नमस्कार। बातें मुलाकातें के इस एपिसोड के साथ मैं मिराज नूरी। आज हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को पुलिस के द्वारा खत्म किए जाने के बाद प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य की। 2014 से पहले दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन और उसके परिणाम से भली भांति परिचित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार जानती है कि अगर बिहार में भी अन्नागिरी की इजाजत दी गई तो यह उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शायद यही कारण है कि सोमवार को तड़के पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान को राजनीति का अखाड़ा बनने से रोक दिया है। ताजा समाचार यह है कि गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। आपको याद होगा कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे की अगुवाई में एक आंदोलन छेड़ा गया था। भारत भर में प्रदर्शनों और विरोधों की एक श्रृंखला थी जो 2011 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य कथित राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानून और प्रवर्तन स्थापित करना था। अन्ना आंदोलन जाहिरी तौर पर तो देश से भ्रष्टाचार मिटाने और पारदर्शी सरकार लाने के लिए था, लेकिन परिणाम क्या निकला ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, 2025 की शुरुआत में बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में उसी अन्ना हजारे की तर्ज पर बिहार में भी अन्नागिरी की शुरुआत जन स्वराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से की, जहां वो अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। सोमवार तड़के आमरण अनशन पर बैठे जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर को पुलिस ने धरने पर से जबरन उठा लिया। सोमवार अहले सुबह पुलिस बलों की संख्या गांधी मैदान के उस जगह पर बढ़ने लगी जहां प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों और समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। आखिरकार प्रशांत किशोर को धरने से उठा लिया गया। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सामने आया है। प्रशांत किशोर कंबल ताने लेते हुए थे। अचानक पुलिस की हलचल वहां तेज होती है। प्रशांत किशोर उठकर बैठ जाते हैं। पुलिस बलों ने प्रशांत किशोर को उठने का आग्रह किया। जब वो नहीं उठे तो पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेरा और उठाने लगी। इस दौरान प्रशांत किशोर के समर्थक भी पुलिस के आमने सामने हो गए। वो प्रशांत किशोर से लिपट गए और पुलिस को रोकने लगे, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों से गांधी मैदान को खाली करा लिया गया है। जन स्वराज पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को जबरन अस्पताल ले जाते हुए थप्पड़ मारे। जन स्वराज के अनुसार पुलिस ने उन्हें एम्स अस्पताल भेजा, लेकिन उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया और अपना अनशन जारी रखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जन स्वराज पार्टी ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए एक पोस्ट किया। पार्टी ने लिखा कि नीतीश कुमार की कायरता देखिए, उनकी पुलिस ने पिछले 5 दिनों से शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को रात 4 बजे जबरन हिरासत में ले लिया है। साथ में बैठे हजारों युवाओं को अज्ञात स्थान पर ले गई है। दूसरी तरफ पटना जिला प्रशासन ने इस घटना को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासन का कहना है कि प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों द्वारा गांधी मैदान में अवैध रूप से धरना दिया जा रहा था, जो कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रशासन ने पहले ही इनसे प्रदर्शन स्थल बदलने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की और प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। यानी बिहार सरकार ने एक तरह से प्रशांत किशोर के अन्नागिरी की हवा निकाल दी है। अब प्रशासन प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश करेगी, जहां अब कोर्ट को तय करना है कि वो जेल में रहेंगे या बेल पर। इन सब के बीच अब बिहार की सियासत में घमासान देखने को मिल सकता है। अब अगर प्रशांत किशोर की अन्नागिरी के खत्म होने और उसके बाद के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और मुख्य विपक्षी दल राजद कभी नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ बिहार में एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत हो। रही बात बिहार की सत्ताधारी एक और पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो वह भी नीतीश कुमार के आगे मजबूर होगी और चाहकर भी सीधे तौर पर या सामने आकर प्रशांत किशोर का समर्थन नहीं कर सकती।
हालांकि प्रशांत किशोर की पद यात्रा के साथ जन सुराज की स्थापना तक विपक्षी दल प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट या भाजपा की बी टीम कहती रही है, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार के होते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुमकिन नहीं कि वह सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के समर्थन में खड़ी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश कुमार अपना चिर परिचित अंदाज दिखा सकते हैं, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे रहकर जिस तरह से चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा कर दिया था, उससे नीतीश कुमार भली भांति परिचित हैं और सतर्क भी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छात्र आंदोलन खड़ा करके बिहार की नीतीश सरकार को बेपटरी करने और विधानसभा चुनाव में लाभ हासिल करने के पहले रणनीति प्रशांत किशोर की फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अब बिहार के लोगों का कितना साथ प्रशांत किशोर को मिलता है, यह आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर के सपनों पर पानी फिर गया है। रणनीतिकार से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रशांत किशोर का जेल और बेल का यह खेल संभवतः पहला है, और देखने वाली बात यह है कि इस खेल में प्रशांत किशोर खुद को कहां तक स्थापित कर पाते हैं। प्रशांत किशोर खुद को स्थापित कर पाते भी हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के और भी विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।